हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि देखो कल हम लोग की क्लास आई थी, है ना। और कल मैंने क्या पढ़ाया था, बेसिक्स पढ़ाए थे। कल मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि हम यहाँ पर अब डेली क्लास पढ़ेंगे। और आप लोग के लिए सबसे जरूरी बात एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग के यहाँ पे अब क्या होगा, इंग्लिश डेली क्या चलेगी, लाइव चलेगी। डेली लाइव क्लास चलेगी अपनी कितने बजे, मॉर्निंग 8 AM, है ना। तो इस टाइम पर आप लोग आइए और कल से हम लोग इस टाइम पर क्या करेंगे, अपन लोग लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे ये बोला था कि देखो चीजें क्या है ना, सीक्वेंस में चलती हैं। जैसे क्या होता है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चीजें बढ़िया बन जाती है। तो जो बच्चे आज पहली क्लास में हैं उनसे मैं बोलूंगा कि इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उसको एक बार देख ले, क्योंकि समझना आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैंने पुरानी क्लास में करा दिया था, ठीक है। और हाँ, जिस दिन मैं ये चैप्टर पूरा करा दूं उस दिन आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिले आप बना लेना। और यकीन करिए बनेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहां पर प्री से लेके प्री टू मेंस चलने वाला हूं, ठीक है ना। एसएससी प्री से लेके कहां तक, मेंस। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट प्री एग्जाम से लेके एसएससी मेंस तक पूछता है किस चैप्टर को लेके, क्वेश्चन टैग को लेके, वो मैं सारे यहां पर धीरे धीरे करा दूंगा। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं हम लोग अपनी। कल की क्लास का देखो रिवीजन लगाते रहना सभी लोग, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए आज हम लोग का जो चैप्टर है वो देखो समझो क्या है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था क्या, क्वेश्चन टैग। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन टैग, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे। तो सभी लोग बढ़िया से हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगा लो कॉपी में, नोट्स बनाते चलो। मैं थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल्स डिस्कस करता चलूंगा। यकीन करिए बेटा, मेहनत करो, पूरा का पूरा चैप्टर आज क्लियर होगा। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग की क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। जल्दी से देखो पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखी है। डेफिनेशन में लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन। अभी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। इट इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है, वी यूज टैग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों चीजें क्या है, काम की बात है कहीं कहीं। और टैग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट होता है हमारा। आगे क्या लिखा है, दे मीन समथिंग लाइक इज दैट राइट और डू यू एग्री। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूं उस चीज पर आप क्या कर रहे हो, जो बात मैं बोल रहा हूं उस चीज पे आप एग्री हो, या जो बात मैंने बोली वो चीज सही है या गलत है, इस बात की क्या चाहिए होती है, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। समझ आ रही बात है ना। और ये होता क्या है, टैग। टैग कुछ नहीं होता, एक और क्या होता है, मिनी क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगली लाइन क्या लिखी है, अगली लाइन लिखी है दे आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश। मतलब ये जो लाइन बोली गई है ना, दे आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टैग क्वेश्चन को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। यकीन करो अपनी बातचीत में, अपनी जो बातचीत होती रहती है लोगों से, उसमें हम लोग टैग बहुत बनाते हैं हिंदी में। तो अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जांपल्स से हम टैग को समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसके क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे हुआ क्या, मान लो एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और मैंने उस लड़के से बोला भाई मूवी देखने चलेगा, भाई मूवी देखने चलेगा। ये तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। अब ध्यान से सुनना, इस स्टेटमेंट को मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए सर, कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली उस पर वो एग्री है या नहीं है। समझ आ रही बात। तो मैंने उससे बोला क्या, भाई मूवी देखने चलेगा। तो अब अगर वो एग्री होगा तो बोलेगा हाँ भाई चलूंगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने बोला भाई मूवी देखने चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जो लास्ट में बोला ना कि नहीं चलेगा, ये होता है हमारा क्वेश्चन टैग। समझ आ रही बात। भाई खाना खा लिया कि नहीं खाया, ये जो लास्ट में बोला ना कि नहीं खाया, ये हमारा क्वेश्चन टैग। अच्छा कल क्लास आए थे कि नहीं आए थे, तो समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, कल क्लास नहीं आओगे कि आओगे, ये सारी बातें हम लोग अपनी हिंदी में बोलते रहते हैं। और यही अंग्रेजी में क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बातें क्लियर होंगी। अब समझना ध्यान से, होगा क्या इस क्वेश्चन में, थोड़े बहुत हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो आप लोग को घबराना नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है, भरोसा सबसे बड़ी बात है। जिस दिन मैं ये चैप्टर कराऊं ना उस दिन आप क्वेश्चंस लगाना, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूं। ध्यान से सुनो। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। एग्जांपल्स क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, यू आर सौरव्स ब्रदर।
क्या लिखा है, यू आर सौरभ ब्रदर, और ये जो बना है ना अरंटिव, ये जो बना है ये हमारा टैग है। क्या बना है, इसका टैग बना। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम किसके भाई हो, सौरभ के भाई हो। किसके भाई हो, सौरभ के भाई हो। अच्छा, इस सेंटेंस में मुझे कुछ सिखाना है आपको, ध्यान से सुनो मैं क्या सिखा रहा हूं। देखो अभी इस आर को हम अगर देखें तो ये आर हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। अभी इन पर बात करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये यू क्या बनेगा, यू बनेगा इसका सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब आगे देखा जाए तो ये ब्रदर क्या है, ये ब्रदर हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट होते हैं नाउन। अभी देखो जो बच्चे नए जुड़े हैं ना मेरी क्लास में, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो इन सारी चीजों पर थोड़ा ध्यान ना दे, ये सारी चीजों पर ध्यान ना दे, ये सारी चीजें भी मैं धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पर आप लोग का फोकस होना चाहिए। अब देखो समझना, ये नाउन है हमारा, और ये हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, बस मुझे इसको सिखाना है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैंने सौरभ लिखा, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया सौरभ, क्या लिखा, सौरभ, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिख दिया मैंने ब्रदर। क्या लिखा सर, ब्रदर लिख दिया। अब समझना ध्यान से, अब मुझे ये कहना है कि ये जो भाई है, ये जो भाई है किसका भाई है, सौरभ का भाई है। किसका भाई है, सौरभ का भाई है। तो समझना ध्यान से, एक बात बताओ, ये सौरभ लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है। सर सभी को पता है कि सौरभ हमारा क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। समझे नहीं समझे। और अगर ये सौरभ लिविंग होता है ना बेटा, तो समझना ध्यान से, किसी भी लिविंग थिंग का जब हम किसी पर भी पोजीशन बनाते हैं, अधिकार बनाते हैं, तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं सर, उसके साथ हम लगाते हैं एक बहुत छोटा सा अपॉस्ट्रोफी एस। क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस। अब समझना, ये हमारा सौरभ था, और ये जो अपॉस्ट्रोफी है ना, इसका मतलब क्या होगा, का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर। ब्रदर का मतलब भाई, तो यहां पर मतलब क्या निकला, सौरभ का भाई। तो इस भाई पर जो अधिकार है वो किसका बना, सौरभ पर बना, और सौरभ का अधिकार किसकी मदद से बनाया हमने, अपॉस्ट्रोफी एस की मदद से। समझ आ रही बात है या नहीं आ रही। तो चलो अब यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं, यहां पर मैं ये कहने वाला हूं कि ध्यान से सुनना सभी, मैंने क्या लिखा, यू आर सौरभ ब्रदर, मतलब तुम सौरभ के भाई हो। ध्यान से सुनो, एक लड़का मेरे सामने खड़ा है, और एक लड़का मेरे सामने खड़ा हो, वो मेरे से कह रहा है, देखो अपनी अपनी लाइफ से रिलेट करो ना, कभी कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई होगी। एक लड़का सामने खड़ा हो, मेरे से कह रहा है, भाई मुझे पहचाना। मैं कहा यार पहचान तो रहा हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा ठीक से। बोले भाई याद करो यार, तुमने मुझे देखा जरूर है। तो मैंने कहा यार रुको रुको, मुझे याद करने दो। अब वो लड़का सामने खड़ा हो, मैं कह रहा हूं अरे याद आ गया, कहीं तुम सौरभ के भाई तो नहीं हो। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, अरे याद आ गया, कहीं तुम सौरभ के भाई तो नहीं हो। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है ना। तो ये जो चीज है ना, यही चीजें हमें सीखनी है यार। तुम सौरभ के भाई हो ना, कि नहीं हो, ये जो की नहीं हो, समझ पा रहे हो, ये जो की नहीं हो कहकर हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो मैंने स्टेटमेंट कही है कि तुम सौरभ के भाई हो, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। या फिर इस स्टेटमेंट को कंफर्म कर दो कि जो मैंने स्टेटमेंट कही है इस बात पर तुम एग्री कर रहे या नहीं कर रहे। बस यही खेल है क्वेश्चन टैग का। समझो मैंने क्या बोला, तुम सौरभ के भाई हो ना, कि नहीं हो। ये जो की नहीं हो ना, ये इसका मतलब निकलेगा अरंटिव। क्या निकलेगा, कि नहीं हो। समझ आ रही बात। देखो यूपी बोर्ड के बच्चे बिल्कुल भी समस्या ना, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं इंग्लिश को इतनी आसान तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपके यहां से जो होती है ना आत्मा, वो कहेगी कि इंग्लिश समझ आ रही है। तभी मैं हिंदी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपसे ना एक जो बॉन्डिंग होती है ना, एक जो कनेक्शन होता है वो बैठता है मेरा। समझना ध्यान से। अब अगली बात कर ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। आगे क्या लिखा, यू विल हेल्प अस। क्या लिखा, यू विल हेल्प अस। अब जैसे ही मैंने ये बोला ना सेंटेंस यू विल हेल्प अस, मतलब क्या हुआ इसका, तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद करोगे। जैसे हम और हमारे दोस्त हैं, हम और हमारे दोस्त जब किसी काम करने जाते हैं, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो वहां पर हम कहते हैं भाई अगर मैं यहां पर फंसा तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो ऐसा हम बोलते हैं नहीं बोलते, है ना। तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं उससे, तुम मेरी मदद करोगे। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने तो अपनी बात कह दी, अब मुझे इस बात की क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि इस बात पर ये जो बात मैंने कही है, क्या ये वो एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। समझे। तो इस एग्री करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, इसका टैग बनाऊंगा। कंफर्मेशन के लिए टैग बनाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, भाई तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे। समझ पा रहे हो। तो ये जो की नहीं करोगे मतलब क्या है, वॉन्ट यू।
ये हमारा क्वेश्चन टैग है, ये हमारा स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये कुछ नहीं होता, एक मिनी क्वेश्चन होता है। समझ आ रही बात? ये मैंने 2 एग्जांपल नॉर्मल रखे थे, ठीक है। अब देखो लड़कों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। सर एक बात बताओ, ये जो अरंट यू आपने टैग कैसे बना दिया? सर ये बॉन्ट यू आपने टैग कैसे बना दिया? अब हम ये सारी चीजें सीखेंगे। अभी हमने क्या किया? अभी हमने छोटी सी एक डेफिनेशन कर ली। समझ आ रही बात? डेफिनेशन के बाद मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझाया हिंदी से आपको कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। उसके बाद थोड़े बहुत हमने एग्जांपल्स देखे और इसके बाद हमने इसका थोड़ा बहुत रूप देख लिया। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्वेश्चन टैग की समस्या को खत्म। और खत्म करने का मतलब एकदम जड़ से खत्म। अब समझो, हेडिंग लगा लेना बच्चा सभी लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग। नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। इसलिए कह रहा हूं कि भाई जो चीजें ऑफलाइन में चलती हैं वही मैं ऑनलाइन में आपको एकदम से मजे तरीके से दे रहा हूं, है ना। एक कॉपी खोलो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। अब देखो तरीके क्या है, क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि सर अगर सेंटेंस लिखा गया, एग्जाम में कोई चीज आ रही है, तो उस क्वेश्चन टैग को हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो उसी चीज का हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो समझो, क्वेश्चन टैग को बनाने के कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं, है ना। अगर इन 4 पिलर्स को आपने अपनी आत्मा में बसा लिया तो यकीन करिए सर क्वेश्चन टैग आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि पहला काम क्या है? सर पहला काम है कि जब कभी भी आप क्या बनाएंगे सर? जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन टैग में 2 चीजें चाहिए होती है। पहली चीज क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। पहली चीज क्या चाहिए बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? प्रोनाउन। मतलब यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से सीखने को यह मिला कि जब जब हमसे क्वेश्चन टैग बनाने को बोला जाएगा तब तब हम उसमें सिर्फ 2 ही चीजें लिखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक प्रोनाउन। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब लड़कों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब तो इतनी सारी होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? तो बेटा धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज पर क्या करेंगे? काम करेंगे। अब देखो ये 2 बातें क्लियर हो गई। यहां से अब हम दूसरा पॉइंट सीख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि अगर हमने क्वेश्चन टैग में क्या देखा? क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट कही गई वो हमारी कैसी है? पॉजिटिव। कैसी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। तो सर जिसका हम टैग बनाएंगे उसी का तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। ये दूसरा पिलर है। इस दूसरी बात को हमें सीखनी है। पहली बात हमने सीख ली, अब दूसरी बात क्या सीखनी है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट बेटा? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब देखो एग्जांपल समझो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम खाना खाओगे, तुम खाना खाओगे। अब बताओ ये जो स्टेटमेंट मैंने कही है कैसी स्टेटमेंट है? सर ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तुम खाना खाओगे मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे इसका क्या बनाना है? टैग। तो मैं एक हल्का सा कॉमा लगाऊंगा और क्या कहूंगा? तुम खाना खाओगे। अब इसका टैग क्या होगा? कि नहीं खाओगे। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? मैंने बोला तुम खाना खाओगे मतलब कैसा बोला? पॉजिटिव। जब मैंने इसका टैग बनाया तो मैंने क्या बोला? कि नहीं खाओगे मतलब क्या बोल दिया? नेगेटिव टैग बोल दिया। समझ आई बेटा बात? अगला स्टेटमेंट क्या है? देखो ध्यान से। अगर हमने स्टेटमेंट अपनी कैसी रखी? नेगेटिव। अगर हमने अपनी स्टेटमेंट कैसी रखी? नेगेटिव, तो इसका जो टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। अब बताओ ये जो मैंने स्टेटमेंट कही है पॉजिटिव या नेगेटिव? सर इसमें तो नहीं आ गया, और नहीं हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने कही है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि तुमने खाना नहीं खाया। अब मैं इसका टैग बनाऊंगा तो टैग कैसे बनेगा? कि खा लिया। समझ आई बात? तो मैंने जैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट बोला और मुझे इसका टैग चाहिए था तो मैंने कैसा टैग बनाया? पॉजिटिव। ये दूसरी बात बेटा याद करने वाली है। ठीक है, अब समझ में आ रही है? पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। तो हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज कि टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन रखना है, दिमाग में एकदम बिठा लो। दूसरी चीज, अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, और अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग बेटा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। चलिए अब हम अपने तीसरे स्टैम्प पे आते हैं। देखो समझो तीसरे में क्या लिखा है? यूज द सेम टेंस। इस बात को तो मतलब कि स्टार मार्क कर लो। इस बात को क्या मार्क कर लो? स्टार मार्क। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? लड़के इसमें इतना कंफ्यूज करेंगे और इतना कंफ्यूज होते हैं, यकीन मानिए बेटा। मैं जब जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसी पॉइंट को लेके इतना कंफ्यूज करूंगा कि आपको जो आता है आप उस पर एक सवाल करोगे कि यार मैं तो गलत कर रहा हूं,
मेरा काम क्या होगा, मेरा काम है आपको जितना भी आता है क्वेश्चन टैग, आपके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन पैदा कर देना, इतनी कंफ्यूजन पैदा कर देना कि एग्जामिनर अपने सिर के ऊपर खड़े हो जाए तो अभी आपको क्या कंफ्यूज ना कर पाए। इसलिए मैं यहां पर क्लास में ही आपको इतने कंफ्यूज करूंगा, इतने वेरिएशन दूंगा ना एग्जांपल्स के, इतने वेरिएशन दूंगा कि आपको सेल्फ डाउट आए ही ना। जब आप पेपर दो तो आप आंख बंद करके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्या लगाओ, आंसर लगाओ। पेपर निकालने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है पेपर में वो आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप पेपर को ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। समझ आई बात? तो इस बात को हमेशा याद रखना, यूज द सेम टेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारी स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस की है तो हम यहां पर टैग किसका बनाएंगे, प्रेजेंट का बनाएंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट पास्ट की है तो हमारा टैग किसका बनेगा, पास्ट का बनेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट फ्यूचर का है तो हमारा टैग किसका होगा, फ्यूचर का होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट क्या है, इंपेरेटिव का है तो टैग भी कैसा, इंपेरेटिव में जाएगा। ये सारी बातें, मतलब हमें अपने टेंस को चेंज नहीं करना है। समझ आई बात? हमें अपने टेंस को चेंज नहीं करना है। अब आगे अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान से देखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट ये लिखा है, रिमेंबर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है, रिमेंबर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो एक नया वर्ड मिल गया आपको, कौन सा वर्ड मिला है, कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो लड़का बोलता है सर ये कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बहुत ही आसान है, आपने सीख सब कुछ रखा है, बस क्या है ना, आपने वो शब्द नहीं सीख रखे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सारे शब्दों पर क्या चर्चा करेंगे। अभी देखो समझ में आएगा क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। मतलब क्या है, देखो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन टैग में एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक प्रोनाउन आएगा। तो हमें यहां पर फोर्थ नंबर से क्या याद रखना है कि सर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन से फॉर्म की आएगी, वो कौन से फॉर्म की आएगी बेटा, वो आएगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की। कौन से फॉर्म की आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की आएगी। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होते हैं, सर अगर हमारा लिखा है कैन नॉट तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, कांट। अगर हमारा लिखा है डू नॉट तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, डोंट। अगर हमारा लिखा है डज नॉट तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, डजंट। समझ आ रही बात? मेरे हिसाब से सबको आता है, ध्यान से सुनो। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से एक बार सारे पॉइंट को एक बार जल्दी से फिर से कवर अप कर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाते चलो। यकीन करो प्री से लेके मेंस तक का क्वेश्चन लगवा दूंगा ऑनलाइन बैठे बैठे, ठीक है ना। तो यकीन करो बेटा, और पढ़ाई एकदम मेहनत से करो, जितनी कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। आओ यहां पर ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग में पहला पॉइंट क्या सीखा, पहला पॉइंट सर हमने सीखा कि सर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक हमारा क्या, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा तुरंत ही हम क्या रख देंगे, प्रोनाउन रख देंगे। जैसे ही हमने दूसरा पॉइंट सीखा तो दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि अगर सर हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और अगर सर हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव स्टेटमेंट का जो टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। समझ आई बात? तीसरी चीज हमने क्या सीख ली, तीसरी चीज हमने सीखी कि हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट का है तो टैग भी प्रेजेंट का होगा, अगर ये पास्ट का है तो टैग भी पास्ट का होगा, और अगर ये फ्यूचर का है बेटा तो टैग भी किसका होगा, फ्यूचर का होगा। और लास्ट बात हमने क्या सीखी कि जब जब हम टेंस में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जब जब हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तब तब उसका कौन सा फॉर्म चलेगा सर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चलेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, मैं साइड में हो गया। जिस बच्चे को नोट्स बनाने हैं वो जल्दी से इस बात को लिख ले। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपनी क्लास के आगे। हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनो। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख लिए। क्योंकि जिन बच्चों को क्या होता है ना, जिन बच्चों को आता है उनका तो बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को आता ही नहीं है बिल्कुल भी, बेचारे सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें मिल नहीं पाती है उनको, चीजें एक जगह पर उनको अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो बेचारे यहां भटकते हैं वहां भटकते हैं। तो भटकना आप बंद करो। जिस बच्चे को 0 तक आता है ना, उस बच्चे को एकदम 0 से ले जाएंगे। और जो बच्चा कहता है कि सर हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, उस बच्चे को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि अगर आपको यहां पर ये चीजें हल्की लग रही है कि ये तो वो पढ़ा रहे हैं जो हमें आता ही है, तो यकीन करो बेटा यहां पर वो भी पढ़ाया जाएगा जो तुम्हें भी आता नहीं होगा। और पेपर में पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा। जब मैं यहां पर मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना, मेंस के क्वेश्चन,
है ना। जब मैं मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पर खड़े खड़े, तो आपको पता लगेगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और चीजों को अच्छे से करिए, क्योंकि सर समझना, हर किसी का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे मैं हूं, मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से ले जा रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरे तरीके से सीखिए, और चीजों को जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं अपने तरीकों से करूंगा, तो आपको क्या होगा, आप कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे। चलो अब ध्यान से सुनो, अगला क्या लिखा है, अगला ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखा है सर हमने, देखो समझो, हमारी कुछ वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, बी फॉर्म की वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, बी फॉर्म की वर्ब। और बी फॉर्म की वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है। ठीक है, तो समझो, अगर सेंटेंस में हमारे बी फॉर्म की वर्ब आ जाए, कौन कौन सी वर्ब आ जाए, बी फॉर्म की वर्ब आ जाए, मतलब ये सारी वर्ब, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा तो कैसा बनेगा, जैसे कि इज के साथ अगर नॉट लगा है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसा लिखेंगे, एजेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगी। अगला देखो क्या लिखा है, अगर एम के साथ नॉट लगा है तो इसका अगर हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, अरंट होगा और आंट होगा। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। इन दोनों चीजों को हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आते हो, लड़के बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। अब आगे देखो, आर नोट का क्या होता है बेटा, अरंट होता है, लिखते चलना है साथ साथ में, है ना। वॉज नोट का क्या होता है बेटा, वॉजेंट होता है। ऐसे ही वर नोट का क्या लिखोगे आप, वॉरेंट लिखोगे। समझ आई बात, आगे चलते हैं। अब आगे देखो हमें क्या देखा, हमें ये डू फॉर्म की वर्ब दिखी। कौन सी वर्ब दिखी बेटा, ये हमें डू फॉर्म की वर्ब दिखी। और जैसे ही हमने डू फॉर्म की वर्ब देखी तो हमने क्या देखा कि डू फॉर्म की वर्ब में जब जब क्या आएगा, डू आएगा और उसके साथ नॉट लगा होगा, तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा डोंट होगा। ठीक है, और ऐसे ही आगे देखो क्या लिखा है, डजंट लिखा है, और डजंट के बाद क्या लिखा है, डज लिखा है, डज के बाद क्या लिखा है बेटा, नॉट लिखा है। तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जाता है वो क्या जाता है, डजंट जाता है। समझ आई बात। आगे क्या लिखा है बेटा, डिड लिखा है, डिड के बाद क्या लिखा है, नॉट लिखा है। तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, डिडंट बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों को आता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उनके लिए एक बात है बेटा, देखो मैंने सब लिख दिया, है ना। तो आप मेहनत करिए, आपकी उंगली में पकड़े हुए हूं, और आगे क्या पेपर तक हम लोग आराम से चलेंगे। चलो नोट कर लिया होगा वैसे सभी ने, देखो मैं साइड में हो रहा हूं, नोट कर लो बेटा। आगे देखो, आगे देखो क्या चलता है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सर हमारा, देखो समझो, आगे लिखा है हैव फॉर्म की वर्ब। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा डू फॉर्म का वर्ब पढ़ लिया, हमने बी फॉर्म का वर्ब पढ़ लिया। अब हमारा कौन सा वर्ब आ चुका है, हैव फॉर्म का वर्ब आ चुका है। ठीक है, और अगर हैव फॉर्म का वर्ब आ चुका है तो देखो हैव फॉर्म के वर्ब में क्या होता है, हैव आता है, हैज आता है, और क्या आता है, हैड आता है। अब समझना ध्यान से, अगर हैव के साथ क्या लगा है बेटा, नॉट लगा है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैवंट होगा। अगर हैज के साथ क्या लगा है, नॉट लगा है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैजेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हैड के साथ नॉट लगा है तो उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, हैडेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बस हिम्मत करो, और हिम्मत कर लिया तो सीख भी जाओगे। ठीक है, चलो नोट कर लेना बेटा जल्दी से, ये हैव फॉर्म की वर्ब है, और हैव फॉर्म की वर्ब के मैंने सारे क्या बता दिए आपको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता दिए। ठीक है, चलो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं, किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं क्वेश्चन टैग का सामना करने के लिए। ठीक है, और मिलके फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देखो हमारे मॉडल्स वर्ब आ गए। क्या आ गए बेटा, हमारे मॉडल्स वर्ब आ गए। अब देखो मॉडल्स वर्ब आ गए, तो मॉडल्स वर्ब में क्या है, ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं, और ये सारे अगर हमारे मॉडल्स होते हैं तो इन सभी के मैंने क्या लिखे हैं, क्वेश्चन टैग। इन सभी के मैंने क्या लिखे, क्वेश्चन टैग। अब समझो ध्यान से, जैसे मैंने क्या लिखा, विल, अगर विल के साथ क्या लगा हो बेटा, नॉट लगा हो, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किससे बनेगा, वांट से बनेगा। इसको तो स्टार मार्क कर लो बेटा, ये थोड़ा अलग चलता है ना। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था एक चीज और, इसको भी स्टार मार्क कर लेना बेटा। क्या, जब एम के साथ क्या लगता है, एम के साथ नॉट लगता है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था बी फॉर्म की वर्ब में, इसको भी क्या कर लेना है, तुम्हें स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थोड़े अलग चलते हैं और हटके चलते हैं, इसलिए मैं इनको स्टार मार्क करवा रहा हूं। आगे देखो, आगे क्या लिखा है बेटा, सेल लिखा है, सेल के साथ क्या लिखा है, नॉट लिखा है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड बनेगा वो क्या बनेगा, सेंट बनेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। आगे देखो क्या लिखा है, कैन, कैन के साथ क्या लगा है बेटा, नॉट लगा है, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या जाएगा, कांट जाएगा। वैसे ही हमारा क्या लिखा है, वुडंट लिखा है, वुडंट के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा।
अगला देखो क्या लिखा है बेटा, शुड लिखा है। शुड के साथ जब नॉट लगता है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड बनता है वो क्या बनता है, शुडंट बनता है। अगला क्या लिखा है बेटा, कुड लिखा है। कुड के साथ जब नॉट लगता है तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या बनता है, कुडंट बन जाता है। ऐसे ही जब मे लिखता है और मे के साथ जब नॉट लग जाता है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड बनेगा बेटा वो मेंट बनेगा। माइट के साथ जब नॉट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइटेंट बन जाएगा। ऑट के साथ नॉट लगेगा तो ऑटेंट, है ना। ये सारी चीजें, मसंट, है ना, ये सारी चीजें हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, जब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊं और आपसे पूछूं देखो यहां पर कैन नॉट आ गया तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा, तो तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ने हमें पढ़ाया था, सर ने हमें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है, कांट बनता है। ठीक है, तो वहां पर सोचना नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से इतनी मेहनत कर लो कि जब हम क्वेश्चन पर आए तो हमें सोचना कम पड़े और सीधा सीधा क्या लगाए हम लोग, अपने आंसर्स लगाए। चलिए अगला देखते हैं अगली स्लाइड में। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जिनको भी नोट करने हैं, मैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनवा रहा हूं और यकीन करो जो ऑफलाइन है वही अपना ऑनलाइन है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे क्या लिखा है बेटा, कॉन्सेप्ट लिखा है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूं बेटा चीजों को, है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलना। अब देखो समझना ध्यान से, हमने क्या कहा था बेटा, हमने ये कहा था कि हम आपको क्या कराएंगे, हम आपको क्या कराएंगे, हम आपको क्वेश्चन टैग में क्या कराएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब करवाएंगे और एक हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा, एक हमें लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। कहा था या नहीं कहा था, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और जैसे मैंने ये बात कही कि हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए, तो अब इस बात को समझ लो बहुत अच्छे से। सर प्रोनाउन चाहिए, अब प्रोनाउन आंख बंद करके तो आ नहीं जाएंगे, तो प्रोनाउन लगाने के लिए हमें थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी सर, थोड़ा बहुत हमें किसको समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा नाउन को। किसको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा अपने नाउन को समझना पड़ेगा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि सर नाउन के लिए ही तो प्रोनाउन आते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, प्रोनाउन क्या होते हैं, जब जब प्रोनाउन लिखा जाएगा तब तब प्रोनाउन कहेगा कि अगर तुमने हमें लिखा है तो हमसे तुरंत हमारे काम करवा दो। तो हम प्रोनाउन से पूछेंगे अगर भैया तुम यहां पर आए हो तो तुमसे तुम्हारे काम करवाने हैं, तो हम तो अज्ञान और अबोध हैं, हमें बता दो कि तुम्हारे काम क्या होते हैं। तो प्रोनाउन क्या कहेगा, सबसे पहला काम है कि हमें नाउन की जगह पर लिखा जाता है। किसकी जगह पर लिखा जाता है, नाउन की जगह पर लिखा जाता है। अब समझो, जब प्रोनाउन खुद कहता है बेटा कि हमें नाउन की जगह पर लिखा जाता है, तो प्रोनाउन तो आप तब लिखोगे जब आपको नाउन पता होगा, और इस नाउन को पता करने के लिए ही हम थोड़ा बहुत क्या पढ़ने वाले हैं, अभी नाउन पढ़ने वाले। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, गिरने नहीं देंगे, एकदम जोड़ते हुए चलेंगे हर एक चीज को। ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या कहा, हाँ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउन का जेंडर पढ़ने वाले हैं। अब लड़के पूछते हैं सर जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, सर जेंडर कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कौन कौन से जेंडर होते हैं बेटा, मैस्कुलिन जेंडर होता है। कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा क्या आता है, फेमिनिन जेंडर आता है। तीसरा हमारा क्या आता है, न्यूट्रल जेंडर आता है। और चौथे में क्या आता है बेटा, कॉमन जेंडर आता है। ये चारों हमारे क्या है, जेंडर है। अब कर लेते हैं धीरे धीरे बात सभी पर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। सर मैस्कुलिन जेंडर तो हमें आता है। सर आपको आता है तभी तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होता है बेटा मैस्कुलिन जेंडर। सर मैस्कुलिन जेंडर वो होता है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या नाम से क्लियर हो रहा है, सर मैस्कुलिन जेंडर वो होगा जो किसकी बात करेगा, मेल की बात करेगा। फेमिनिन जेंडर क्या होगा बेटा, सर फेमिनिन जेंडर वो होगा जो किसकी बात करेगा, फीमेल की बात करेगा। न्यूट्रल जेंडर में कौन आएगा, सर न्यूट्रल जेंडर में वो सारी चीजें आएंगी जो क्या होंगी, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, मतलब कि निर्जीव वस्तुएं होंगी। ठीक है, अब कॉमन जेंडर में क्या होता है, कॉमन जेंडर में कौन कौन आता है, सर फीमेल भी आती है और क्या आती है, मेल भी आती है। अब एक एक करके इन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि समझो बेटा, मेल हमारा है कौन सा जेंडर में, मैस्कुलिन में, तो मैस्कुलिन कौन आ गया, बॉय आ गया, मैन हो गया, किंग हो गया, हस्बैंड हो गया और सर हो गए। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, ये मैस्कुलिन जेंडर चलते रहेंगे। हाँ किस्मत अगर अच्छी हुई आपकी तो एक प्राणी और आ जाता है, वैसे भी क्या है, त्योहार टाइप का चल ही रहा है। ये जो प्राणी है बेटा कौन सा है, ये भी किस जेंडर में आ जाएगा बेटा, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। समझ आ रही बात है नहीं आ रही है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी मैस्कुलिन जेंडर की है। अगला कौन सा जेंडर लिखा है, फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर में फीमेल आते हैं, जैसे कि कौन कौन आएगा बताओ, गर्ल आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा, क्वीन होगा, वाइफ होगी, मैडम होगी, ईटीसी। ये सारे हमारे फेमिनिन जेंडर हो गए। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग आती है, जैसे कि क्या है हमारा, बुक है, पेन है, टेबल है, ईटीसी।
ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या हो गए, न्यूट्रल जेंडर हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, अब देखो मुझे बात करनी है, मुझे बात क्या करनी है, बहुत ही बढ़िया बात करते हैं आज। अब देखो कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा आपको। मुझे उम्मीद है कि कई बच्चों से ये सारी गलतियां होती हैं पेपर में, है ना, और कई सारे बच्चों से गलतियां होती हैं, तो आप लोग क्या दें, ध्यान दें बहुत अच्छे से इस चीज पर, अच्छे से समझो इस चीज को, ध्यान से सुनो। मैस्कुलिन जेंडर लिखा है, और अगर मैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए बोलूं कि सर समझना, अगर हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं और क्वेश्चन टैग में मैस्कुलिन जेंडर आ चुका है और मैस्कुलिन जेंडर आया है, तो मैस्कुलिन जेंडर कौन होगा, हमारा नाउन होगा। और अगर ये नाउन होगा तो नाउन को तो हम क्वेश्चन टैग में लिखते नहीं है बेटा। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन टैग जब जब आप बनाओगे तो एक प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारा यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर आया तो ये मैस्कुलिन जेंडर क्या कहेगा, क्या कहेगा कि सर हम होते हैं नाउन। क्या होते हैं, नाउन। और हम अपनी जगह पर कौन लगते हैं, प्रोनाउन। हम अपनी जगह पर किसको रखते हैं, प्रोनाउन को रखते हैं। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए जब आप सेंटेंस में प्रोनाउन लगाते हैं तो कौन सा प्रोनाउन आएगा। जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देखे बेटा कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, ही आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, फेमिनिन जेंडर की बात कर लूं। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है बताओ। सर दुनिया को पता है फेमिनिन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, हमारा फेमिनिन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी आएगा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। ऐसे ही अगर धीरे धीरे हम बातचीत करते हैं तो हमारा ये न्यूट्रल जेंडर है। अब न्यूट्रल जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए जो प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है, इट आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, इट आता है। अब बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है हर किसी को, क्यों, क्योंकि सर इसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। कौन कौन आता है, मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। तो लड़का यहां पर यह सोचता है कि सर कॉमन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा। कॉमन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन आता है, लड़कों के दिमाग में सबसे पहला सवाल होता है सर यहां पर क्या आएगा, दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, दे आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनो, क्यों, क्योंकि सर देखो जब कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल है तो दे कैसे आ जाएगा, क्योंकि मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, और फीमेल के लिए क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो या तो कॉमन जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, या तो क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। देखो तो हम रख नहीं पाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ही आएगा या सी आएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक बात बताओ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कल बनी या बहुत साल पहले बन चुकी है, जल्दी से जवाब दो। ये जो लैंग्वेज बनी है इंग्लिश, वो कल बनी है या बहुत साल पहले बनी है। सर ये तो इंग्लिश बहुत साल पहले बनी है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। और जब इंग्लिश बहुत साल पहले बन चुकी है तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि जब पुराना टाइम चलता था ना, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में क्या बोलते हैं कि हम लोग के जो पुराने टाइम पे चलते तो मेल का अधिकार चलता था ज्यादा, फीमेल लोग इतना अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाती थी। ठीक है, अगर जो फीमेल होती थी वो अपनी आवाज को बढ़ाती थी तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी, क्योंकि जो शासन चलता था वो मेल लोगों का चलता था। ठीक है, तो जब इंग्लिश बन रही थी और वहां पर जेंडर बनाए जा रहे थे, समझ आ रही बात, तो जब इंग्लिश बन रही थी वहां पर जेंडर बनाए जा रहे थे, तो सभी ने बोला क्या कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये मेल को बताएगा, तो लोगों ने बोला चलो हम ही लेंगे। समझ आ रही बात, तो मेल लोगों ने क्या बोला, हम ही लेंगे, चलो हो गई बात। यहां पर जैसे ही फीमेल लोगों की बारी आई तो फीमेल लोगों ने क्या बोला, सर हम ही नहीं लेंगे, तुम ही ले रहे हो तो हम अपने लिए सी ले लेंगे। तो हमने फीमेल के लिए क्या लगाया, सी लगा दिया। अब नॉन लिविंग थी तो नॉन लिविंग के लिए क्या बोला, नॉन लिविंग के लिए ये बोला गया चलो ना तुम्हारा ना मेरा, इसके लिए इट लगा देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, इट हो गया। अब जैसे ही हमने कॉमन जेंडर लिखा तो कॉमन जेंडर में कौन आया, मेल, तो मेल लोगों ने क्या बोला, हम ही लेंगे। और यहां पर क्या आ गए, फीमेल, तो फीमेल ने क्या बोला, हम सी लेंगे। अब हो गया युद्ध शुरू। युद्ध शुरू हो गया तो हमने आपको बोला है कि इंग्लिश बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और पुरानी लैंग्वेज में जो सबकी बातें चलती थी वो किसकी बातें चलती थी, मेल की। तो यहां से निकल के आया कि यहां पर जब जब कॉमन जेंडर आएगा तो कौन सा यूज होगा, ही प्रोनाउन यूज होगा। समझ आ रही बात। देखो लड़के कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये थोड़ी रामकथा सुना दी। चीजों पर जब हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म में रहती हैं, और जब चीजें लॉन्ग टर्म में रहती हैं तो हम भूलने में क्या होता है, भूलते नहीं है आसानी से। समझ आ रही बात। जब जब कॉमन जेंडर आएगा तो हम किसकी बात कर लेंगे, मेल की, और मेल की बात कर लेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर क्या होते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है, ध्यान से सुनो। सर एक ऐसा ऑक्यूपेशन या ऐसा एक सर्विस जिसमें मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं वो हमारा कॉमन जेंडर में आता है। जैसे मैं कह रहा हूं मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैंने क्या बोला, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या आप बता पाओगे ये डॉक्टर मेल होगा या फीमेल होगा, नहीं बता पाएंगे ना सर, क्योंकि डॉक्टर तो मेल भी होते हैं और क्या होते हैं, फीमेल भी होते हैं। और अगर मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो डॉक्टर को हमने किसमें रखा, किसमें रख दिया सर, हमने कॉमन जेंडर में रख दिया। समझ आ रही बात। अब अपना दिमाग लगाना शुरू करो। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला
अब क्या करेंगे ना, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं, क्या है, प्लेयर्स हैं। ओलंपिक खेलने कौन जाता है, ओलंपिक खेलने जाते हैं प्लेयर्स। और अगर प्लेयर्स ओलंपिक खेलने जाते हैं तो प्लेयर्स तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो सर प्लेयर्स को भी हमने किस में रख दिया, कॉमन जेंडर में रख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे। स्टूडेंट भी क्या होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, तो इनको भी हमने किस में रख दिया, कॉमन जेंडर में रख दिया। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ रही होंगी। और जल्दी से बेटा नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं जो चीजें ऑफलाइन चलती हैं वही ऑनलाइन चलेंगी, और मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी सब लोग लिख लो अच्छे से। चलो अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलना, देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, प्रोनाउन। मैं एक चैप्टर करा रहा हूं क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में डायरेक्ट ना करा के सीधा सीधा जो चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही, मैं सारी चीजें कराता जा रहा हूं। अभी हमने नाउन के बारे में सीखा, अभी हमने जेंडर के बारे में सीखा, अब थोड़ा बहुत हम किसके बारे में सीखेंगे, प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। क्योंकि समझना ध्यान से, जैसे हम लोग प्रोनाउन के बारे में क्या सीखते हैं सभी को पता है। जैसे हमने क्या लिखा, यहां पर ही लिखा, हमने क्या लिख दिया, सी लिखा, हमने फिर क्या लिखा, इट लिख दिया, और फिर हमने क्या लिखा, दे लिखा। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, हमने ये सारे प्रोनाउन लिख दिए। अब ऐसे ही हमने यहां पर क्या लिखा, यू लिख दिया, और फिर हमने क्या लिखा, आई लिखा और वी लिख दिया। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे हमारे, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां पर एक सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पर्सनल प्रोनाउन कुछ नहीं होते। आपको इस शब्द में ये दिखा कि नहीं दिखा, आपको इस शब्द में पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप गौर से करते हैं, देखो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने क्या लिखा था, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने क्या लिखा था, देखो ये दिखा या नहीं दिखा, इसको तो पढ़े होगे ना सभी लोग, पर्सन पढ़े या नहीं पढ़े, है ना। तो पर्सन से ही क्या बना, पर्सनल बना। मतलब निकल के ये आया कि ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन की बात करे उसको हम क्या कह देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। समझ आ रही बात। अब यहां पर एक सवाल और सीखने वाला है, सर इतना तो मुझे समझ आ गया, जो जो पर्सन की बात करेंगे उनको हम पर्सनल प्रोनाउन करेंगे। अब यहां पर एक सवाल है, सर पर्सन कितने होते हैं। तो यहां पर यह चीज सीखने की है कि इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं बेटा, 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। देखो अब ये फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए और थर्ड पर्सन हो गए। थोड़ा बहुत इनको भी जानते हैं, ध्यान से सुनो। जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनमें बहुत डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन टैग करा रहा हूं तो थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लेते चलो। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन कौन होंगे, तो आई और वी हमारे कौन से पर्सन हो जाते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा यू कौन सा पर्सन होगा, यू हमारा होगा सेकंड पर्सन हो जाएगा। और ये जो ही सी इट लिखा है ना, ये कौन से पर्सन है हमारे, थर्ड पर्सन है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। अब जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज जब ग्रामर में बनाई जाती है तो हर किसी को अपने अपने काम सौंपे गए। तो ये फर्स्ट पर्सन कहेगा कि मेरा काम क्या होता है, सेकंड पर्सन कहेगा मेरा काम क्या है, और थर्ड पर्सन कहेगा मेरा काम क्या है। तो ध्यान से सुनना मेरी बातें कि जब जब आप फर्स्ट पर्सन का यूज करोगे तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कुछ नहीं होते बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। स्पीकर का मतलब क्या होता है, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन को काम दिया गया ग्रामर ने किसका, लिसनर का। किसका काम दिया गया, लिसनर का। लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। समझ आ रही बात। मतलब बोलने का काम कौन करेगा, फर्स्ट पर्सन करेगा। सुनने का काम कौन करेगा, सेकंड पर्सन करेगा। और जिनके बारे में हम लोग सेंटेंस में बातें करेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। समझ आई बात। टू हुम टॉक अबाउट मतलब क्या होता है, जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है उनको हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं आई कहता है, आई का मतलब कौन हुआ, मैं मतलब बोलने वाला। तो मैं कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। तो मैंने क्या कहा, आई कहता है यू से। यू कौन हुआ, आप, क्योंकि आप मेरी बात क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप कौन से पर्सन हो गए बेटा, सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आई कहता है यू से कि ही, कोई पर्सन बैठा है यहां पर। मैंने क्या कहा, आई कहता है यू से कि ही इंटेलिजेंट है। आई कहता है यू से कि ही क्या है, इंटेलिजेंट। अब एक बात बताओ, मैंने काम किया बोलने का तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपने काम किया सुनने का तो आप सेकंड पर्सन, और यहां पर किसके बारे में बात हुई, इस ही के बारे में बात हो गई। और ये ही है जिसके बारे में मैंने बातचीत की है, वो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। अभी मैं बातचीत करूंगा इन पर बहुत अच्छे से। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है, ध्यान से सुनना।
सीखने वाली बात बेटा ये है कि यहां पर पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि आपको याद रखना है कि जो ही सी इट होते हैं ना, ये हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक वचन, ठीक है। और यहां पर ये जो दे होगा ये कैसा होता है, हमारा प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यू की बात करें तो यू हमारा क्या होता है, यू हमारा दोनों हो सकता है, या तो ये सिंगुलर भी हो सकता है बेटा और या तो ये प्लूरल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज कर रहे हैं। अब यहां पर एक और बात आती है क्या कि सर हमें कैसे पता चलेगा यू सिंगुलर कब है और प्लूरल कब है। बेटा सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसका मतलब जब हम समझते हैं ना तो उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। धीरे धीरे आदत बन जाएगी आप सभी की। अब यहां पर देखो कौन कौन आया, आई आया, तो आई को हम क्या कहेंगे, अपना आई हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और बी हमारा कैसा होता है, प्लूरल। तो यहां पर ये चीजें सीखनी है। क्यों सीखनी है, क्योंकि जब जब हम प्रोनाउन लगाएंगे क्वेश्चन टैग में तो हमें प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखनी है। और अगर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो हमने क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। और अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, जब जब हमें ये नहीं पता होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे। समझ आ रही बात। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। जैसे ये तीनों हमारे सिंगुलर हैं, ये प्लूरल है, ये दोनों हो सकता है, ये सिंगुलर ये प्लूरल। जल्दी से ये नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। चलो हम लोग का टाइप 1 स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन टैग का। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस करने शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने थ्योरी कर ली है, थ्योरी में एक बार फिर से रिवीजन दे रहा हूं। थ्योरी का हमने क्या सीखा था, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज क्या है कि जब जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, एक क्या चाहिए होगा, प्रोनाउन चाहिए होगा। दूसरी चीज क्या सीखी कि अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग इसका नेगेटिव बनेगा, अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग इसका पॉजिटिव बनेगा। तीसरी चीज क्या सीखी, किसी भी कीमत पर हमें अपने टेंस को चेंज नहीं करना। अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पर टैग भी प्रेजेंट का होगा, पास्ट है तो पास्ट का टैग होगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर का टैग होगा। समझ आ रही बात। अब ध्यान से सुनो, चौथी चीज क्या सीखी थी कि जब जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पहले करा चुका हूं। अब आओ इस सेंटेंस पर, ध्यान से देखो क्या लिखा है। राहुल कैन फाइंड हर इन द पार्क। लिखा है नहीं लिखा। अब देखो यहां पर मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, और जैसे क्वेश्चन टैग बनाना है मेरे दिमाग में तुरंत ही एक सवाल आएगा कि अगर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन टैग पूछा है तो क्वेश्चन टैग के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या, एक तो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी चीज क्या, एक तो प्रोनाउन। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। क्योंकि क्वेश्चन टैग कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब बिना प्रोनाउन के बन ही नहीं सकता। अगर आपसे क्वेश्चन टैग पूछा गया है तुरंत ही आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए, प्रोनाउन। अगर ये चीज आपको तुरंत पता लगी तो तुरंत ही हमारा दूसरा काम क्या है, सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस सबसे पहली खोज हम किसकी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की, और दूसरी खोज किसकी करेंगे, प्रोनाउन की। तो हमने पूरे सेंटेंस को देखा और पूरे सेंटेंस को ये देखा कि सर हमें क्या दिखा, फाइंड दिखा। क्या दिखा, फाइंड। हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि हमारा ये जो फाइंड है ये क्या है, मेन वर्ब है। सर ये मेन वर्ब कैसे हुआ, मेन वर्ब मैं बताता हूं। सेंटेंस में जो भी काम होता है वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है। फाइंड मींस क्या होता है, ढूंढना। ये काम हो रहा है ना ढूंढने का, तो ये हमारी क्या हो गई सर, मेन वर्ब हो गई। समझ आई बात। अब देखो काम हो रहा है ढूंढने का, ये काम अपने आप होगा नहीं, इस काम को कोई ना कोई तो करेगा। समझ आ रही बात है नहीं आ रही। तो जो व्यक्ति इस काम को करेगा वो कहलाएगा इस वर्ब का सब्जेक्ट। अब समझो, काम हो रहा फाइंड करने का, काम हो रहा ढूंढने का, इस काम को किया किसने, किसने किया, जल्दी बताओ, राहुल ने। किसने किया, राहुल ने। तो राहुल इसका क्या बनेगा बेटा, राहुल बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और मैं आपको बता चुका हूं राहुल किसी व्यक्ति का क्या होता है, नाम। और इंग्लिश में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो हमने चुपचाप क्या किया, जैसे ही मुझे पता चला राहुल हमारा सब्जेक्ट बना तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, नाउन लिख दिया। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। अब देखो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, फाइंड हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और हमें अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये जो कैन लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है, कैन। क्या लिखा है, कैन। ये जो कैन है ना ये हमारी बन जाएगी यहां पर क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। समझ आई बात। अब हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि क्वेश्चन टैग के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्या चाहिए, प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें मिल गई कैन, तो हमने चुपचाप यहां पर उठा के क्या लिख दिया, कैन लिख दिया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन। तो हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कहता है कि हम किसकी जगह पर आते हैं,
हम आते हैं अपने नाउन की जगह पे। तो देखो हमें भले ही सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं मिला, लेकिन हमें क्या मिल चुका है, नाउन। और इस नाउन को हम देखें, क्या लिखा, राहुल। तो अभी हमने आपको जेंडर पढ़ाए थे और जेंडर में बोला था कि बताओ ये राहुल कौन सा जेंडर होगा। सर ये तो मेल होता है, और मेल होता है तो ये कौन सा जेंडर है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर। और मैंने आपको बताया था कि जब जब मैस्कुलिन जेंडर आएगा तो उसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो कौन सा लगेगा, ही। कौन सा लगेगा, ही। तो चुपचाप हम यहां पर क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। समझ आई बात। तो पहला स्टेप हमने अपना पूरा किया, क्या कि क्वेश्चन टैग जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या लिखा, एक हेल्पिंग वर्ब लिख दी, एक प्रोनाउन लिख दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट हमारी कैसी है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव, तो टैग कैसा, पॉजिटिव। चलो अब हमारा देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कि यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी से बताओ। सर यहां पर कोई नॉट नहीं लगा है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बनेगा। जैसे कि हमने यहां पर क्या लिखा था, कैन लिखा था, और यहां पर क्या लिखा था, ही लिखा था। और नेगेटिव टैग बनाने के लिए हम यहां पर क्या जोड़ देंगे बेटा, नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, क्योंकि टैग तो हमारा कैसा चलेगा, टैग हमारा चलेगा नेगेटिव। ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, कैन नॉट ही। तो यहां पर एक बड़ा सा स्टार बना के बात लिखो, जो कि हमें एग्जाम में ऑप्शन ढूंढने में बहुत काम आती है। क्या कि क्वेश्चन टैग में कभी भी 3 शब्द नहीं आ सकते। क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ कितने शब्द आते हैं, 2 शब्द आते हैं। तो जैसे ही आपने ये छोटी छोटी बातें है ना बेटा, ये छोटी छोटी बातें जिस दिन हमने सीख ली ना, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में कभी भी कितने शब्द नहीं आते, 3 शब्द नहीं आते। ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। बताइए क्या ये सही होगा, नहीं होगा। और जब ये सही नहीं होगा तो हमें तुरंत ही अपना कौन सा बात याद आएगा, सर आपने बताया था कि जब जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। और अगर बेटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो सर कैन नॉट नहीं लिखेंगे, कैन नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सर आपने पढ़ा रखा है कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है कांट। क्या होता है बेटा, कांट। तो इसका सही जवाब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, कांट ही। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे टाइप कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन बने एसएससी में प्री से लेकर मेंस तक, मैं सारे टाइप वाइज कराऊंगा। देखो मैथ में हम टाइप वाइज पढ़ लेते तो हमें चीजें आसानी से आ जाती है समझ। मैं इंग्लिश को टाइप वाइज पढ़ाता हूं, क्यों, क्योंकि लड़के को दिमाग में ये आ जाता है कि चलो इस प्रकार का क्वेश्चन सीख लिया, अब अगला सीखते हैं, फिर अगला सीखते हैं, ऐसे करके। चलो अगर सीख लिया बेटा तो जल्दी से इनके टैग बनाओ, जल्दी से टैग बनाओ, जल्दी से टैग बनाओ, जल्दी से। चलो आओ हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। देखो एक चीज समझो, आसानी से मैं सिखाने वाला हूं नहीं। मैं क्या कहूं कि एग्जामिनर जितना भी आपको कंफ्यूज कर सकता है मैं पहले से कंफ्यूज कर दूंगा आपको। क्यों, आप जब यहां पर ट्रेनिंग करके निकलोगे ना तो आपके दिमाग में वो सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी होगी जो वहां पर आपको परेशानी देगी। ठीक है। चलो आओ इसका टैग बनाते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम क्या है, सर यहां पर क्वेश्चन टैग बोला है तो सबसे पहला काम है हमारा यहां पर क्या बेटा, जल्दी बताओ, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को ढूंढना। पहला काम सबसे को पता है। अब दूसरा काम क्या होगा हमारा, दूसरा काम होगा सर इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, इस सेंटेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे और क्या ढूंढेंगे बेटा, प्रोनाउन ढूंढेंगे। अब जैसे ही मैंने ये चीज पढ़ी, तो मुझे क्या समझ आया, सर हमें यहां पर क्या दिखा, वर्क। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस है और पहली क्लास में बता चुका हूं कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं होगा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा जाएगा तो इंग्लिश में सबसे पहले काम क्या है, मेन वर्ब को ढूंढो। और मेन वर्ब क्या होती है, सर सेंटेंस में जो भी काम होगा वो मेन वर्ब। अब बताओ यहां पर काम क्या हो रहा, काम हो रहा वर्क करने का। ठीक है। तो बेटा ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। अब देखो दूसरी चीज क्या मैंने बोली कि अगर काम हुआ है तो काम भी अपने आप नहीं होते, अगर काम हुआ है तो काम को करने वाला भी होगा। तो दूसरी जिम्मेदारी है हमारी क्या, जैसे ही हमें मेन वर्ब मिलेगी तो मेन वर्ब क्या कहेगी, तुरंत हमारा सब्जेक्ट लाओ। हम बिना सब्जेक्ट के नहीं आएंगे। तो सब्जेक्ट कौन होगा, सर इस काम को जो भी व्यक्ति करेगा वो सब्जेक्ट, मतलब इस काम को किया किसने, टीचर्स ने। किसने किया, टीचर्स ने। तो टीचर्स हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब टीचर्स क्या है, टीचर्स तो सर नाउन होता है, सभी को पता है। समझ आ रही बेटा या नहीं आ रही, टीचर्स क्या होता है, नाउन होता है।
अब हमें मेन वर्ब मिल चुकी है, सब्जेक्ट मिल चुका है, क्या हमें अभी तक हेल्पिंग वर्ब मिली? नहीं मिली। तो हमें कौन दिखा? आर। कौन दिखा बेटा? आर। तो आर हमारी क्या कहलाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाई? हेल्पिंग वर्ब। तुरंत ही हमने यहां पर क्या लिख दिया? आर लिख दिया। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तुरंत ही हमने यहां पर क्या लिखा? आर, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है? प्रोनाउन। अब जैसे ही हम इस प्रोनाउन के पास पहुंचे तो प्रोनाउन क्या कहेगा कि हम क्या करते हैं? हम हमेशा नाउन की जगह पर आते हैं। अगर तुम चाहते हो हमें यहां पर लिखना तो सबसे पहले यहां पर नाउन ढूंढो। तो हम क्या कहे? हमारा नाउन यहां पर क्या लिखा है? टीचर्स लिखा है, और टीचर्स हमारा नाउन है। तो एक बात बताओ बच्चा, क्या हम आंख बंद करके यहां पर प्रोनाउन लिखेंगे? नहीं। अगर हमारा ये नाउन है तो सबसे पहला काम है हमें इस नाउन का जेंडर कंफर्म करना। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा जेंडर है? सर टीचर्स लिखा है। टीचर्स तो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं बेटा। और अगर टीचर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो यहां पर जो टीचर्स है सर, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। और अगर एक कॉमन जेंडर है तो सर अभी आपने बताया था कॉमन जेंडर के लिए कौन आता है? ही आता है। कौन आता है? ही। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था? कॉमन जेंडर के लिए ही तब लगाओगे जब हमारा नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो। अगर यहां पर ये क्या लगा है? इज लगा है, और अगर इज लगा है कॉमन जेंडर है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या हो? हमारा प्लूरल हो। वो कौन सा होगा? दे। कौन सा होगा बच्चा? दे होगा। चलो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम अपने दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है टैग का? दूसरा स्टेप कहता है कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव तो टैग कैसा? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव तो टैग कैसा? पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा बेटा कि बताओ इस स्टेटमेंट में कहीं भी तुम्हें नेगेटिव वर्ड दिखा? नहीं दिखा। अगर इस स्टेटमेंट में तुम्हें नेगेटिव वर्ड नहीं दिखा तो बताओ स्टेटमेंट हमारा कैसा है? स्टेटमेंट हमारा कैसा है बेटा? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। और अगर ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो एक बात बताओ, टैग कैसा बनेगा? सर टैग तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहां पर क्या लिखा था बेटा? आर लिखा था। आर के साथ क्या लिखा था? दे लिखा था। और दे के साथ अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉट लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये कहोगे तुरंत ही तुम एक गलती और कर रहे हो। वो गलती क्या है कि टैग में कितने चीजें आती हैं? सिर्फ और सिर्फ दो। कितनी चीजें आती हैं? सिर्फ और सिर्फ दो। तुमने कितनी लगा दी? 1, 2 और 3। अरे सर ये तो बहुआ वाली चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा रखा है कि जब जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करेंगे तो ये अरंट यहां पर नहीं होगा। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है बेटा? पढ़ा चुके हैं हम सभी को। क्या होता है? अरंट। क्या होता है? अरंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा अरंट दे। अरे बोलो समझ आ रही बात या नहीं आ रही? आओ तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या लिखा है? स्टूडेंट हैड फाउंड द पर्स। बताओ बेटा। चलो सर एक बात बताओ, ये सेंटेंस है या नहीं है? अगर सर ये सेंटेंस है तो पहला काम क्या है? सेंटेंस में सबसे पहला काम है मेन वर्ब को ढूंढना। सर मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में बताती है क्या काम हो रहा है। तो बताओ क्या काम हो रहा? फाउंड। क्या काम हो रहा है? फाउंड। तो ये हमारी बच्चा क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। अब जैसे ही मेन वर्ब आई तो मेन वर्ब क्या कहेगी? तुमने हमें लिखा है तो हमसे हमारे काम करवाओ। हमने कहा भैया तुम्हारे काम क्या है? तो बोलेगा कि हम काम बताते हैं, और काम कभी अपने आप नहीं होते। तो हमारा पहला काम है कि हमें तुरंत के तुरंत हमारा क्या दो? सब्जेक्ट दो। तो हमने इसका सब्जेक्ट ढूंढा। कौन ढूंढा? स्टूडेंट। क्या ढूंढा? स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या बनेगा बेटा? हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और अगर सब्जेक्ट है तो ये क्या है बेटा? हमारा नाउन है। और अगर नाउन है तो ये हेड क्या है बच्चा? अब तो देखो हैबिचुअल हो रहे होगे। अरे आसान लग रहा कि नहीं लग रहा है ना? हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई तो इसका अगर हम टैग बनाएंगे तो टैग कैसे बनेगा? जल्दी बताओ सर। टैग बनाना है ना, आपने बता रखा है सिर्फ दो ही चीजें आती है। कौन कौन सी चीज? एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आता है बेटा? प्रोनाउन आता है। तो बताओ बच्चा हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा है? सर हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर लिखा है हैड। क्या लिखा है? हैड। अब हमें इसका क्या चाहिए? प्रोनाउन। और प्रोनाउन चाहिए तो प्रोनाउन क्या कहता है? प्रोनाउन ये कहता है कि हम जब जब आएंगे किसके लिए आएंगे? नाउन के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या ढूंढो? नाउन। तो बताओ यहां पर क्या लिखा? स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट लिखा है तो बताओ इसका जेंडर कौन सा बेटा? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। और अगर एक कॉमन जेंडर है तो बताओ कॉमन जेंडर में कौन आता है? कौन आता है? ही आता है या दे आता है? जल्दी बताओ सर। यहां पर एक कॉमन जेंडर था, दे लगाया तो हमने भी क्या लगा दिया? दे लगा दिया, क्योंकि कॉमन जेंडर में क्या आता है? दे आता है। रटना नहीं है।
ठीक है, कॉमन जेंडर में प्रोनाउन को यूज करते टाइम पे ध्यान देना है कि कॉमन जेंडर हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ये गलती बहुत अचानक बहुत अक्सर होती रहती है बच्चों से, तभी मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स रखे हैं यहाँ पर। ठीक है सर, यहां पर हमने दे लगाया क्यों? क्योंकि कॉमन जेंडर हमारा कैसा था बेटा? प्लूरल था। यहां पर हमने देखा कि कॉमन जेंडर हमारा क्या है? सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो हम यहां पर दे नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? दे नहीं लगाएंगे। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो सर दे नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे? बताओ, हमने पढ़ा रखा है, दे नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे जल्दी बताओ। सर कॉमन जेंडर में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। समझ आई बात या नहीं आई? अब हमारा ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है बताओ? स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव? सर स्टेटमेंट तो हमारा है पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? नॉट। अरे सर आप तो गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हो कि आपने ही बताया कि टैग में कभी 3 शब्द नहीं आते, आप क्यों लिख रहे हो बार बार? हम सीख चुके हैं, इतनी समझ नहीं आती बात। अरे भैया समझ आ गई, तुम लोग सीख चुके हो, सब होशियार हो। ठीक है, समझो, हैड नॉट ही नहीं होगा, क्या होगा बेटा? सर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा। और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ। हैडंट ही। क्या होगा? हैडंट ही। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। चलो आओ कर लेते हैं। ये ज्वाइन हमारा क्या है? मेन वर्ब। क्या है बेटा? मेन वर्ब। इस काम को किया किसने था? हरि ने। तो हरि क्या बनेगा हमारा? सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब बताओ ये हैज क्या बना बेटा हमारा? हैज बनेगा सर हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब टैग बनाना है ना, टैग बनाना किससे? एक तो सर हम क्या लगाएंगे? एक तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक हम क्या लगाएंगे बेटा? प्रोनाउन लगा देंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? हैज दे रखी है। और प्रोनाउन लगाने के लिए हम किसको ढूंढेंगे? नाउन को। नाउन कौन है हमारा? हरि। तो हरि है नाउन हमारा। तो इसको बताओ क्या करोगे? सर ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन है तो मेल है, मेल के लिए क्या आता है? ही आता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। अब बताओ स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव? सर स्टेटमेंट हमारी क्या है? पॉजिटिव। तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अब जैसे ही हमने देखा तो कितने शब्द हो गए? 3 हो गए जो कि नहीं लिखने हैं। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? हैजंट। क्या लिखेंगे? हैजंट ही। क्या लिखेंगे बेटा? हैजंट ही। क्या लिखेंगे? हैजंट ही। समझ आई बात या नहीं आई? ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अगर आपने गौर किया होगा तो पता है मैंने आपको क्या सिखा दिया? मैंने आपको टाइप 1 में क्या सिखाया? याद करो। देखो मैंने यहां पर नाउन लिखा गया, नाउन लिखा, नाउन लिखा। ठीक है, मैंने यहां पर आपको क्या दे रखी है? सब में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सभी में मैंने देखो क्या दे रखी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ढूंढने में आपको परेशानी नहीं हुई। अभी मैंने क्या सिखाया? आपका एक पहला कदम रखवाया क्वेश्चन टैग पर। वो पहला कदम क्या है कि अगर हमें नाउन दे रखा होता है तो नाउन का हम प्रोनाउन कैसे ढूंढते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो यहां पर टाइप 1 में हमने क्या सीखा? टाइप 1 में हमने ये सीखा कि यदि सेंटेंस में लिखना है तो लिख लो बेटा, थ्योरी है ये। क्या लिखा? कॉन्सेप्ट है। समझो मैंने क्या लिखा? यदि सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, यदि सेंटेंस में हमें प्रोनाउन ना दे रखा हो, यदि सेंटेंस में हमें क्या ना दे रखा हो? प्रोनाउन ना दे रखा हो, तो हम अपने क्वेश्चन टैग बनाते समय उस नाउन की मदद लेंगे। किस नाउन की मदद लेंगे? उस नाउन की मदद लेंगे जो नाउन हमारा सेंटेंस में क्या कर रहा हो बेटा? सब्जेक्ट बन रहा हो। समझे नहीं समझे? हम किसकी मदद लेंगे? उस नाउन की मदद लेंगे जो हमारे सेंटेंस में क्या बन रहा हो? सब्जेक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 था। सभी ने लिखा नहीं लिखा? अब टाइप 2 में हम क्या करेंगे? टाइप 2 में बच्चा मालूम है क्या करेंगे? टाइप 2 में हम हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे। अब आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना सिखाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रोनाउन आपका लिख रखे होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा टाइप 2 है। गौर से देखो बेटा सारे सेंटेंस। देखो क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। और आपको यही सिखाना है क्या कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे ढूंढेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है? राम किल्ड द लॉयन। राम किल्ड द लॉयन। चलो बताओ, सबसे पहला काम बच्चा क्या होता है सेंटेंस में ढूंढना? मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है? सर जो भी काम हो रहा है वो मेन वर्ब है। सर आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं 500 बार बोलूंगा कि तुम सो भी रहे हो तब भी तुम्हें ये कान जो आवाज है ना कान में गूंजे हैं कि मेन वर्ब क्या है? जो काम है वो मेन वर्ब, जो काम है वो मेन वर्ब। बार बार सुनो। ठीक है, तो ये किल्ड क्या है? हमारी मेन वर्ब। क्यों है मेन वर्ब? क्योंकि सर यहां पर काम हो रहा मारने का।
अब मेन वर्ब आ चुकी है, बताओ बच्चा मेन वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब जब जब आएगी तब तब कहेगी कि हम करवाएंगे काम, और काम कभी भी अपने आप नहीं होते। तो जो भी व्यक्ति इस काम को करेगा उसको मेरे साथ लिख दिया करो चुपचाप, बिना सवाल जवाब किए। तो मैंने कहा कि काम हो रहा मारने का, इस काम को किया किसने? राम ने। तो राम क्या बना? इसका सब्जेक्ट बना। तो मैंने मेन वर्ब को तुरंत अपना क्या दे दिया? सब्जेक्ट दे दिया। अब मुझे देखो इन सब चीजों से मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन टैग से मतलब है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन टैग बता रहा हूं, समझना ध्यान से। अब मैंने ये सारी चीजें लिख दी, तो मुझे क्या बनाना है? यहां पर क्वेश्चन टैग। और जैसे ही मैंने क्वेश्चन टैग बनाना है तो मुझे पता है कि क्वेश्चन टैग के लिए भैया आप बताए थे कि एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और क्या चाहिए? प्रोनाउन। क्या चाहिए? प्रोनाउन। अब देखो हमने आपको प्रोनाउन ढूंढना तो सिखाया है, तो आप जल्दी से बताओ यहां पर प्रोनाउन क्या है? जल्दी से बताओ सर। प्रोनाउन क्या होगा? सर ये राम है ना, राम हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। तो टाइप 1 में हमने क्या सीखा था? टाइप 1 में सीखा था कि यदि सेंटेंस में प्रोनाउन ना दे रखा हो तो हम उस नाउन की मदद लेंगे जो सेंटेंस में किसका काम कर रहा हो? सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। तो हमने यहां पर राम को सब्जेक्ट बनते हुए देखा, मैं समझ गया ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है तो मेल है, और मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है बेटा? ही आता है। तो हमने चुपचाप अपना यहां पर क्या टैग बनाने के लिए कैसा लिखा? ही लिख दिया। समझ आ रही बात है नहीं आ रही? अगर हमने यहां पर ही लिखा है तो ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ये क्या लिखा है? किल्ड। किल्ड हमारी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और अगर ये बेटा मेन वर्ब है तो बताओ यहां पर तो हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब हमें मेन वर्ब तो है ही नहीं। अब मेन वर्ब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखो, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन लोग मेन वर्ब नहीं समझ पाते हैं। ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर क्या लिखूं? अगर मैं यहां पर लिख दूं सिंपल सी बात, गो वेंट गॉन। मैंने क्या लिखा? गो वेंट गॉन। लोग कहते हैं छोटी छोटी बातें सिखाई नहीं जाती, मैं कहता हूं छोटी छोटी बातें ही सिखाई जाती हैं, ठीक है? गो वेंट गॉन लिखा। अब बताओ इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी और थर्ड फॉर्म कौन सी? हर बच्चा कहता है सर कैसी बगुआ वाली चीजें पढ़ा रहे हो, ये तो हम बचपन में पढ़े थे, ठीक है? कि गो हमारी कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट हमारी कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। और गॉन हमारी बेटा क्या होती है? थर्ड फॉर्म। चलो थोड़ा और आगे बढ़े इसके। अगर मैंने यहां पर लिखा बेटा प्ले, क्या लिखा बेटा? प्ले। तो हमने यहां पर इसकी प्ले की फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्ले, सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लेड होती है। और ऐसे ही हमारी थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब जल्दी से मुझे बताओ इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी और थर्ड फॉर्म कौन सी? लड़का कहता है सर ये प्ले तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये प्लेड हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात। चलो मैंने तीसरी वर्ब लिख दी बेटा, यहां पर मैंने लिखा है कट, कट, और तीसरी वर्ब लिखी बेटा कट। चलो अब मुझे बताओ इसमें से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है? बताओ बेटा। सर ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। भाई तुम्हें कैसे पता चल रहा है ये फर्स्ट फॉर्म है? लड़के जवाब देते हैं सर ये पहले नंबर पर लिखी इसलिए फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये दूसरे नंबर पर लिखी इसलिए सेकंड फॉर्म हो गई, ये तीसरे नंबर पर लिखी इसलिए थर्ड फॉर्म हो गई। तो मैं कहता हूं बच्चा एक बात बताओ, चलो मैंने इसको उठा के यहां रख दिया और इसको उठा के मैंने कहां रख दिया? यहां रख दिया। तो तुम्हारे हिसाब से तो अब ये कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहां फेंक दी मैंने। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? अब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म उठा के यहां फेंक दी। समझ आ रही बात? इतनी आसान नहीं है चीजें, ध्यान से सुनो। यहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं होती, क्यों? क्योंकि तीनों फॉर्म में वेरिएशन है। ये गो वेंट गॉन तीनों अलग अलग दिख रही हैं। यहां पर भी हमें कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है सिर्फ किसको लेके? इसको लेके और इसको लेके। और यहां पर तो पूरा रायता फैल गया। अब समझना बेटा इस बात की गहराई। अगर आप वर्ब को नहीं पहचान पा रहे कि वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म की है, सेकंड फॉर्म की है, थर्ड फॉर्म की है, तो आप टेंस नहीं पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। और अगर आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हो तो पहली बात तो टेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आप क्वेश्चन टैग भी नहीं बना पाओगे, तीसरी बात आप इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाओगे, बहुत सारी चीजें कर ही नहीं पाओगे। लोग कहते हैं ये 12 में याद करी जाती है। सर याद नहीं करी जाती, सीखी जाती है। आओ अब हम आपको सिखाते हैं कि कौन सी फॉर्म होती है। चलो जैसे मैंने यहां पर बोला, बताओ ये किल्ड कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा? अब ध्यान से सुनना मेरी बातें बहुत अच्छे से। अगर सर किसी वर्ब में, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा? कट लिखा, यहां पर भी क्या लिखा बेटा? कट लिखा, और यहां पर भी क्या लिखा? कट लिख दिया, ठीक है? अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि अगर किसी वर्ब में क्या लगा हो? एस या ईएस लगा हो। क्या लगा हो? एस या ईएस। तो वो कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये मैं एसएससी के हिसाब से बता रहा हूं कि पेपर में हम कैसे समझेंगे कि कौन सी फॉर्म की वर्ब है। तो समझना, अगर एस या ईएस लगा है तो वो फर्स्ट फॉर्म,
अगर किसी वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे कि हैज हुआ, हैव हुआ, हैड हुआ, इज एमआर दुनियादारी दे रखी हो, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और समझो, अगर वर्ब में ऐसी यस नहीं लगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो कौन सी फॉर्म बची, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म बची। अब यहां पर भी लड़कों के दिमाग में एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है, सर एक बात बताओ, आपने तो बोला, मैंने याद भी कर लिया और समझ भी लिया कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो ऐसे यस लगी हो, लेकिन अगर सर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में तो ऐसा यस लगता ही नहीं है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? मैं देखो समझो, मुझे ना एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं बेटा, लेकिन मेरे दिमाग में जितने भी सवाल चले सीखते टाइम पे, मैं वो सारे सवाल आपको फेंक के मारूंगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आपको सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं सारे डाउट आपको क्लियर करता चलूंगा। ध्यान से सुनो, क्या होती है चीजें। लड़के के दिमाग में एक सवाल आया, सवाल क्या आया, सर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें तो ऐसी एस लगेगा नहीं, तो अब बताओ वो सेकंड फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो इस पर होती है बहुत ज्यादा ऑफलाइन में डिबेट, बहुत ज्यादा बहस हो जाती है बच्चों से, लेकिन मैं क्या कहूंगा, आपको एग्जाम पास करना है, और एग्जाम में एसएससी क्या कहता है, एसएससी ये कहता है कि जब जब हम यहां पर सेकंड फॉर्म लिखेंगे, जब जब हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे या फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो आपको कोई ना कोई हिंट देंगे। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी सेंटेंस में तो हम ऐसे यस लगाकर देंगे, और अगर फर्स्ट फॉर्म ना लिखनी होगी तो हम ऐसे यस लगाकर नहीं देंगे। तो हमने यहां से क्या सीखा, मोटी बात ये सीखी कि एसएससी में क्या करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, कि अगर ऐसी यस ना लगी हो तो हम क्या मानेंगे, थर्ड फॉर्म मानेंगे। आप समझो इस पर, ये किल्ड लिखा है, बताओ इसमें ऐसे यस लगा क्या, नहीं लगा। और सर अगर इसमें ऐसे यस नहीं लगा तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा, नहीं होगी। और अगर ये सर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो प्रेजेंट का टेंस भी नहीं है। चलो, क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है, क्या वर्ब के पहले हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहां पर इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। और नहीं लिखा है तो ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है। सर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ऐसा यस नहीं लगा, सर ये थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बचा क्या, बचा सेकंड फॉर्म। क्या बचा, सेकंड फॉर्म। और सर जैसे ये सेकंड फॉर्म हमें समझ में आया, मैं तुरंत ही समझ गया ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट का है। अरे बताओ बेटा कौन सा टेंस है, पास्ट का। और अगर ये बेटा पास्ट का टेंस है, तुम सभी लोगों को पता है कि जब जब पास्ट का टेंस आता है तो पास्ट के टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, सर हेल्पिंग वर्ब आती है पास्ट के टेंस में, कौन सी, डिड। कौन सी आती है, डिड। अब ये पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा टैग का, बताओ जल्दी से। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग कैसा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग कैसा, पॉजिटिव। तो बताओ बच्चा यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव है, सर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। सर ये तो पाप कर रहे हो आप, कौन सा पाप कर रहे हैं हम, सर 3 शब्द कैसे लिख रहे हैं, इतना तो हमें भी आता है आपको नहीं आता। चलो बच्चा, तो 3 शब्द नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड लिखेंगे। और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड होता है बेटा डिडंट। क्या होता है, डिडंट होता है। क्या होता है, डिडंट। समझ आई बात या नहीं आई, समझ आई बात या नहीं आई, समझ आई बात या नहीं आई, है ना। इसका टैग क्या होगा, डिडंट। अब यहां पर टाइप 2 में हम क्या सीख रहे हैं, देखो टाइप 2 में हमने क्या सीखा, सर यदि सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, लिख लेना थ्योरी के रूप में क्या, कि यदि सेंटेंस, देखो हमने पहले में क्या सीखा, पहले टाइप में सीखा कि अगर हमें प्रोनाउन ना दे रखा हो तो हम नाउन से ढूंढेंगे, है ना। अगर हम प्रोनाउन ना ढूंढेंगे तो नाउन से देखेंगे। और अगर बेटा हमें हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो हम किसकी मदद लेंगे, सर हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, मेन वर्ब की मदद लेते हैं। अब लड़का ये बेवकूफ वाला सवाल ना करना कि सर मेन वर्ब ना हो, तो मैं क्या कहता हूं कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं होगा, तो मेन वर्ब तो आएगी आएगी। समझ आई बात या नहीं आई। तो टाइप 2 में तुरंत ही हेडिंग लगा लेना। इस टाइप पे कैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखो बेटा जल्दी से। यदि सेंटेंस में, जल्दी से लिख लो, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है बनाने के लिए हम मेन वर्ब की मदद लेते। समझ आई बात। और इतनी बात अगर समझ आई, जल्दी से इसका क्वेश्चन टैग चिपका दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बेटा इसका क्वेश्चन टैग बताओ। चलो सर ये क्वेश्चन टैग है हमारा। क्वेश्चन टैग के लिए वही बेसिक बात है, क्या बेटा, एक क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या चाहिए, प्रोनाउन। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। और अगर ये बेटा दोनों चीजें हमें चाहिए तो दोनों चीजें हम ढूंढ चुके हैं। क्या, सबसे पहले हम किस पर काम करेंगे, प्रोनाउन पर काम करेंगे। प्रोनाउन में क्या लिखा है, श्रेया, क्यों, क्योंकि सर ये टीच क्या बनेगी हमारी, मेन वर्ब। अब तो बेटा हैबिचुअल हो गए होंगे ना सभी लोग
कि मेन वर्ब कैसे ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या बार बार बोलना जरूरी है क्या, नहीं ना। चलो ये हमारी क्या है बेटा, मेन वर्ब। और अगर ये बेटा मेन वर्ब है तो ये काम हो रहा पढ़ाने का, ये काम किया किसने, श्रेया ने, तो श्रेया क्या बनेगी बेटा, इसका सब्जेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। और सब्जेक्ट है तो नाउन है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। और टाइप 1 में सीखा क्या है हमने, टाइप 1 में ये सीखा कि अगर प्रोनाउन ना दे रखा हो तो हम उस नाउन की मदद लेंगे जो सेंटेंस में क्या बन रहा हो बेटा, सब्जेक्ट बन रहा हो। और अगर ये सब्जेक्ट बना है तो ये कौन सा जेंडर हुआ, फेमिनिन जेंडर। और अगर ये फेमिनिन जेंडर है तो सर इसका जो प्रोनाउन निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। चलो हमारा पहला काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है बेटा, दूसरा काम है हेल्पिंग वर्ब ढूंढना। और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए बताओ क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सर अभी आपने क्या सिखाया टाइप 2 में, टाइप 2 में मैंने सिखाया कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो हम किसकी मदद लेंगे, मेन वर्ब की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, मेन वर्ब की। तो क्या लिखा है ये, मेन वर्ब। अब बताओ ये मेन वर्ब तो लिखिए बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, कैसे पता, क्योंकि इसमें क्या लगा, ईएस लगा। क्या लगा, ईएस लगा। अभी आपने बताया था क्या, क्या बताया था मैंने बेटा कि अगर ऐसे ईएस लगा हो वर्ब में तो क्या होती है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सर ये फर्स्ट फॉर्म है, और अगर बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये टेंस कौन सा बना, जल्दी से बताओ बच्चा, कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट का टेंस बना। कौन सा टेंस, प्रेजेंट का टेंस। और अगर बेटा ये प्रेजेंट का टेंस बना है तो जल्दी से बताओ बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो बहुआ वाली चीजें हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो डू आता है, या तो क्या आता है बेटा, डज आता है। क्या आता है, या तो डू आता है, या तो बेटा क्या आता है, डज आता है। सर डू आता है और डज आता है, सर इसको भी थोड़ा बहुत समझा दो। देखो मैं उन बच्चों को भी लेके चल रहा हूं जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता बेटा, ठीक है। सर इनको भी थोड़ा बहुत समझा दो। चलो आओ, हम तो समझाने के लिए बैठे ही हैं, आओ बेटा समझो। बेटा डू हमारा क्या आता है, डू आता है किसके साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। और डज आता है उसके साथ बेटा जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, सिंगुलर होता है। कैसा होता है बेटा, सिंगुलर होता है। समझ आई बच्चा या नहीं आई बात, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमारा ये क्या लिखा, सी लिखा। सी हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, सर ये तो सिंगुलर होता है। और अगर ये सिंगुलर होता है बेटा तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, डू आएगा या डज। सर इसके साथ आएगा डज। क्या आएगा बेटा, इसके साथ आएगा डज। अब बताओ दोनों चीजें आ चुकी हैं सॉरी, इसका बताओ अब ये स्टेटमेंट जो है बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। सर स्टेटमेंट तो आपने पॉजिटिव लिखी है तो टैग कैसा, नेगेटिव। और नेगेटिव लिखने के लिए इसके बीच में क्या होना चाहिए था बेटा, इसके बीच में होना चाहिए था नॉट। फिर से वही बात, क्या 3 शब्द लिखोगे, नहीं। तो यहां पर क्या करना है बच्चा, हमें ये करना है सर डज नॉट ना लिख के इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा बच्चा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जो आंसर दे रहा है समझो मजा आ रही है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बनेगा सर टैग में इसका आंसर होगा डजंट सी। क्या आंसर होगा, डजंट सी। समझ आई बच्चा बात। चलो अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा है। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, कुणाल मैट यू इन द गार्डन। कुणाल मैट यू इन द गार्डन। फिर से वही बात बेटा, ये मैट हमारी क्या है, मेन वर्ब। क्या है बेटा, मेन वर्ब। ये कुणाल हमारा क्या बनेगा यहां पर, सब्जेक्ट। अब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो बताओ बच्चा हम क्या करेंगे, हम सर सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, आपने बता रखा है, क्या बता रखा है कि एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो हम यहां पर क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। सर प्रोनाउन इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नाउन दे रखा है, वो भी सब्जेक्ट वाला। कुणाल मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन का मतलब मेल होता है, और मेल के लिए जो प्रोनाउन आता है बेटा क्या आता है, ही आता है। ठीक है, क्या आता है, ही आता है। यहां पर बेटा डजंट क्या है बेटा, सी है। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, ही होगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से बेटा, यहां पर मैट लिखा है। अब बताओ ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जल्दी से बताओ। सर क्या इसमें ऐसे यस लगा, नहीं। तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं। क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है बेटा, नहीं। तो क्या ये थर्ड फॉर्म होगी, नहीं। सर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ऐसे यस नहीं। सर ये थर्ड फॉर्म नहीं क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और अगर ये सेकंड फॉर्म है बेटा तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट में बेटा जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, डेड आती है। कौन सी आती है, डेड आती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर चुपचाप लिख देंगे हम बच्चा अपना क्या, डेड।
क्या लिख देंगे, डिड। और जैसे ही मैंने यहाँ पर डिड लिखा तो बताओ ये पॉजिटिव या नेगेटिव, सर ये पॉजिटिव, तो टैग कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिडंट ही। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा बेटा, यहां पर कट लिखा, क्या लिखा, कट लिखा। तो बताओ, और यहां पर ये कट हमारी क्या बनेगी बच्चा, कट हमारी बनेगी सर यहां पर मेन वर्ब। और इस काम को किया किसने, स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट क्या बनेगा बेटा हमारा, स्टूडेंट बनेगा हमारा सब्जेक्ट। समझ आ रही बात है नहीं आ रही। और अगर इतना तुम्हें समझ आ गया, अगर इतना तुम समझ आ गया तो बच्चा ध्यान से सुनो, जितना होना इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, जितना होगा ना मैक्सिमम शेयर करो बेटा, मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। चलो अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, स्टूडेंट कट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहां पर ये स्टूडेंट है, चलो यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है बेटा, कॉमन जेंडर, ठीक है। तो कॉमन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो क्या आएगा, कॉमन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दे आएगा। और जैसे ही मैंने यहां पर बेटा दे लिखा, तो एक बात बताओ बच्चा, हम करेंगे क्या, सर बहुत ही सिंपल सी बात है, आप करोगे क्या, इसमें ऐसी नहीं लगा तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, बच्ची क्या सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या लगाएंगे बच्चा, डिड लगा देंगे। और यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे डिडंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या लिखेंगे बच्चा, डिडंट। अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा क्या लिखा है, देखो यहां पर गोज क्या है बेटा, हमारी मेन वर्ब है, गोज क्या है बेटा, मेन वर्ब है। और ये लाइफ क्या बनेगी, लाइफ बनेगा यहां पर क्या बेटा, लाइफ बनेगा यहां पर सब्जेक्ट। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। अब देखो ध्यान से सीखते हैं, यहां पर गोज हमारी मेन वर्ब है, तो क्या इसमें ऐसे लगा, बिल्कुल लगा है सर। अगर लगा है तो ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब इसमें, सर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। क्या आएगी, डज। अब बताओ इसमें डज आ गई, लाइफ हमारा सब्जेक्ट है। अब लाइफ क्या होता है, नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होगा, इट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर यहां पर इट हो जाएगा तो बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, डजंट इट। क्या हो जाएगा टैग, डजंट इट। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेटा, देखो समझो, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कैट्स लाइक मिल्क। अब बताओ बच्चा, यहां पर लाइक हमारी मेन वर्ब है, क्या है बेटा, मेन वर्ब। ये कैट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इन दोनों चीजों को तुमने पता कर लिया है तो ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पर इसका टैग बनाना है। और टैग बनाने के लिए पहली कंडीशन है एक प्रोनाउन एक हेल्पिंग वर्ब। और अगर एक प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो बताओ यहां पर कैट हमारा कौन सा जेंडर होगा, सर कैट हमारा जेंडर होता है न्यूटर, सॉरी क्या कौन सा जेंडर होगा बेटा, इसमें आएगा जो प्रोनाउन, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा दे। इसमें क्या आएगा, दे। और जैसे तुमने यहां पर दे लगा दिया तो बताओ ये लाइक में क्या एस लगा, नहीं लगा। और नहीं लगा तो ये कैसा फॉर्म है, कैसा फॉर्म है बेटा, कौन सा टेंस, कौन सा, जल्दी बताओ। लाइक का फर्स्ट फॉर्म होता है लाइक, सेकंड फॉर्म होता है लाइक्ड और थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका ये जो फॉर्म होगा बेटा वो क्या चलेगा, इसका डोंट, क्या होगा, डोंट दे। समझ आई बच्चा। तो आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन टैग में दो टाइप कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और अगर समझ आ रही है तो बेटा इस चैनल से हमारे परिवार से जुड़े रहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और एक और नोटिफिकेशन, एक और मतलब कि क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि अब यहां पर इंग्लिश की क्लास प्रॉपर लाइव चलेगी, ठीक है। अब ये लाइव क्लास कल से हम लोग डेली करेंगे 8 बजे, मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे, है ना। तो हम लोग डेली लाइव में आएंगे और लाइव में हम लोग अपनी चीजों को करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए जय हिंद।